हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPIC एजुकेशन ग्रुप। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम फिर एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि क्लास 7 या क्लास 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 7 में अगर मैं बात करूं तो ये पॉलीगॉन जो चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये क्या है? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब यार जिसमें मैक्सिमम साइडेड फिगर है, इसमें क्या हो? मैक्सिमम साइडेड फिगर है। अब तक ये जो पॉलीगॉन की बात होगी बेटा, ये सब चीजें किस पे बेस्ड होंगी? ये ओनली क्लोज फिगर पे होंगी। किस पे होंगे? क्लोज फिगर। जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर है हम लोग आज उनकी ही चर्चाएं करेंगे। जैसे आप लोग क्लोज फिगर में जो सबसे क्लोज छोटा सबसे फिगर वो आपका क्या है? ट्राइंगल बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये हमारा क्या सबसे पॉलीगॉन का सबसे छोटा जो हमारा साइडेड का है, यही मेरा क्या सबसे लीस्ट पॉलीगॉन है जो कितने का है? 3 साइडेड का है, जिसको क्या कहा गया? ट्राइंगल। ट्राइंगल में आप कई क्वेश्चन को देखे हैं, कई टाइप के प्रॉब्लम आप लोग वहां सॉल्व किए हैं। ट्राइंगल के बाद आपने क्वाड्रिलेटरल को भी देखा है। अब हम 3 साइडेड की बात कर चुके हैं, 4 साइडेड की बात कर चुके हैं, अब हम 5 साइडेड, 6 साइडेड, 7 साइडेड, 8 साइडेड, 9 साइडेड, 10 साइडेड और मोर देन 10 साइडेड की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे लिए स्पेशल ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आएगा इस चैप्टर को देखते हुए। और इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ कैलकुलेशन ही कुछ चीजें हैं, बाकी इसमें बहुत सारी जो चीजें इसमें हार्ड कुछ नहीं बेटा। अगर आप रिलैक्स होकर इन सब चीजों को देखोगे तो रिलैक्स होकर आपके सभी क्वेश्चन जो इसमें है सब के सब आराम से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉलीगॉन क्या है। कह रहा बेटा ए सिंपल क्लोज फिगर, ए सिंपल क्लोज फिगर। जो फिगर हमारा रहे क्या कैसा रहे? क्लोज फिगर, वो एकदम बंद आकृति हो, एकदम क्लोज फिगर हो। कह रहा है बाउंडेड बाई, वो बंधा हुआ हो, लाइन सेगमेंट इज ए क्या? पॉलीगॉन। ए कह रहा है सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट इज ए पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन होता है वो सिंपल फिगर होता है और बाउंडेड किससे होता है? लाइन सेगमेंट से। क्या होता है बेटा? वो बाउंडेड किससे होता है? लाइन सेगमेंट से। अब यहां जो हमारे कह रहा है कि लाइन सेगमेंट होंगे वो काल क्या कहलाएंगे? हमारे साइड कहलाएंगे। जो लाइन सेगमेंट से, जिन लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन हमारा बाउंडेड होगा उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? साइड। क्या कहेंगे? साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? साइड ऑफ द पॉलीगॉन। आगे कह रहा है कि ईच एंड वर्टिक्स। कह रहा बेटा इसके जो ईच एंड पॉइंट, जो इसके ईच एंड पॉइंट होंगे उनको क्या कहेंगे हम? वर्टिक्स। क्या कहेंगे यार? वर्टिक्स। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा है कि ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं यार? 3 वर्टिक्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिक्स होते हैं? 4 वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स तो हमारे पास भी है, वर्टिक्स तुम्हारे पास भी है यार। वर्टिक्स का मतलब क्या होता है यार? चोटी होता है, जो उसका एंड शिखर पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है। माउंट एवरेस्ट की भी तो चोटी है। तो चलिए देखते हैं यार। तो यहां से बेटा पॉलीगॉन समझ में आया होगा। जो बाउंडेड होता किससे? एक सिंपल प्लेन फिगर है जो बाउंडेड किससे है? लाइन सेगमेंट से है। तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको कहते हैं नंबर ऑफ साइडेड कहते हैं। पॉलीगॉन में क्या कहते हैं उनको? नंबर ऑफ साइडेड। और जो उनका ईच एंड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स। क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलीगॉन। टाइप ऑफ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का जो टाइप है इनको क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। पॉलीगॉन को अगर बेटा क्या किया गया? यहाँ क्लासिफाई किया गया। जो 3 साइडेड है उसका कुछ और नाम रखा गया, जो 4 साइडेड है उनका नेम कुछ और है, जो 5 साइडेड है उनको कुछ और कहा गया, 6 साइडेड कुछ और कहा गया, 7 साइडेड को कुछ और कहा गया, 8 साइडेड कुछ और कहा गया, 9 साइडेड को कुछ और कहा गया और 10 साइडेड को हम कुछ और कहेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ कह रहा पॉलीगॉन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दी, कह रहा बेटा पॉलीगॉन क्लासिफाइड। पॉलीगॉन बेटा क्या? आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड। करा कि क्लासिफाई तो किया गया किसको? पॉलीगॉन को। वो भी किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द साइड। जैसे उनके नंबर रहे उन नंबरों के अकॉर्डिंग बेटा क्या किया गया? पॉलीगॉन को क्लासिफाइड किया गया। क्या किया गया? क्लासिफाइड किया गया। तो चलिए यहां पे हम देखते बेटा, यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे आपके होंगे नेम और यहां आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ साइड। क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ साइड। तो चलिए यहां पे मुझको लगता है
कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है नेम, उसके बाद क्या बेटा नंबर ऑफ साइड। क्यों नंबर ऑफ साइड? क्योंकि नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग ही पॉलीगॉन को क्या किया गया, क्लासीफाइड किया गया, क्लासीफाइड किया गया। तो यहाँ अगर बेटा हम बात करें नेमिंग में ट्राइंगल की, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड। ये क्या है? 3 साइड क्लोज फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ये सबसे छोटा पॉलीगॉन होता है जिसके नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं? 3, और जिसको क्या कहते हैं हम? ट्राइंगल। क्या कहते हैं बेटा? ट्राइंगल। अगला हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? 4 साइड। कितने होते हैं बेटा? 4 साइड। अब यहाँ ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल तो हमको अच्छी तरह पता है बेटा। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा पेंटागन। क्या आएगा? पेंटागन। ये चीजें हैं, ये कितने साइडेड का होता है? 5 साइडेड का। कितने साइड का होता है बेटा? 5 साइडेड का होता है। उसके बाद हमारा आएगा हेक्सागन। क्या आएगा? हेक्सागन। कितने साइडेड का होता है? 6 साइडेड का। कितने साइडेड का होता है बेटा? 6 साइडेड का। उसके बाद हमारा आएगा हेप्टागन। क्या आएगा? हेप्टागन। हेप्टागन कितने साइडेड का होता है? 7। यहां जगह कम है, हम यहां राइट कर देते हैं। तो बेटा अगर थ्री साइडेड पॉलीगॉन है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। 4 साइडेड अगर हमारा पॉलीगॉन उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइडेड है तो पेंटागन, 6 साइडेड है तो हेक्सागन, 7 साइडेड है तो हेप्टागन। अब उसके बाद अगर 8 साइडेड है, कितना हमारा? 8 साइडेड, तो इसको क्या कहेंगे? यहां से कहेंगे इसको ऑक्टागन। क्या कहेंगे? ऑक्टागन। अगर ये 9 साइडेड है तो इसको कहेंगे नोनागन। क्या कहेंगे? नोनागन। क्या कहेंगे बेटा? नोनागन। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचेगा कि अगर ये 10 साइडेड है तो इसको हम कहेंगे डेकागन। क्या कहेंगे? डेकागन। अब इसके बाद जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे यार? पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। जैसे यार इंग्लिश में अगर कोई एक पर्सन की बात होती है उसको कहते हैं सिंगुलर, अगर मोर देन 1 पर्सन की बात होती है उसको क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। अब वही चीजें हैं संस्कृत में, लेकिन क्या कहता है भाई? एक लोग है तो उसको कहेंगे एक वचन, 2 लोग हैं तो उनको द्विवचन, अब 2 से ज्यादा है तो उनको क्या कहेंगे? बहुवचन। वैसे भैया यहाँ भी नेमिंग है यार। अगर 3 साइडेड है ट्राइंगल, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन और 8 साइडेड है तो ऑक्टागन। अगर 9 साइडेड तो क्या होगा? नोनागन। सॉरी ये क्या हमारा? नोनागन। अगर वो 10 साइडेड क्या है? डेकागन। इससे अधिक है तो भैया सीधी सी बात है यार, वो क्या होगा? पॉलीगॉन। क्या होगा? वो पॉलीगॉन। क्लियर है? तो चलिए, तो इनके भैया जो हमारे क्लासिफाइड किए गए हैं पॉलीगॉन को, जो क्लासिफाइड किया गया इनके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड से इनकी क्या है? पहचान है। जैसे उनके नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगे वैसे उनकी नेमिंग क्या होगी? बदलती चली जाएगी। तो आई होप, मुझे लगता है इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इतना आपको क्या बेटा? अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम इसको आप नोट कर लें तो हम चले नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि कैसे इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं बेटा कि पॉलीगॉन से जो संबंधित जितने हमारे क्वेश्चन बनेंगे उनके फॉर्मूले क्या क्या है, कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम बात करते हैं इस चीज की। यहां से बेटा अगर पॉलीगॉन में अगर हमको निकालना हो तो हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन की। बात किसके लिए बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन में कि अगर हमको निकालना हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, तो इसके लिए होता बेटा n-2 into 180, where n is the number of side। n क्या हमारा? नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ n का मतलब यही है, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। ये फार्मूले का यूज हम कब करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन का अगर बात करेगा तो हम कब लगाएंगे? जब हमें किसी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड का वैल्यू हमें क्या होगा? पता होगा। जैसे सपोज करिए हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का अगर मुझको सम निकालना है तो ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं? कितने साइड होते हैं? 3 साइड। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? n-2 into 180। तो यानी की जगह हम रख देंगे 3 और माइनस क्या मेरा 2। क्यों यानी की जगह 3? यानी की जगह बेटा 3 इसलिए क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो क्लोज फिगर है और उसके कितने साइडेड होते हैं? 3 साइडेड। तो नंबर ऑफ साइड कितना हमारा होगा? 3 माइनस 2 इंटू क्या होगा? 180। अब 3 में से 2 निकाल देंगे 180 बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो इस तरीके से हम किसी भी
पॉलीगन के अगर इंटीरियर एंगल का सम पूछता है तो आप बेटा ऐसे ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइडेड अगर आपको पता है, उसके साइड का नंबर पता है, इसी पे पुट करके आप उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, n-2 into 180 upon n, where n is the number of side, where n is the क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, अब हमें इसी पे ही काम करना है, इसी पे ही क्या करना है, यही दो फॉर्मूले का यूज करके पूरा आपका चैप्टर ही समाप्त, पूरा आपका चैप्टर ही क्या हो जाएगा, पूरा का फिनिश हो जाएगा। पहला सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन इज इक्वल n-2 into 180 और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन इज इक्वल क्या होगा, n-2 into 180 upon n, where n is the number of side, where क्या होगा, n is the क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस माध्यम को आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, करा क्वेश्चन हमारा, थ्री एंगल ऑफ ए पॉलीहेड्रल आर 60 डिग्री, 130 डिग्री और क्या 50 डिग्री। तो यार पॉलीहेड्रल में कितने एंगल होते हैं बेटा, 4 एंगल होते हैं और 4 साइडेड होता है। और कह रहा उस पॉलीहेड्रल के 3 एंगल दिए गए, पहला है 60 डिग्री, सेकंड क्या 130 डिग्री और थर्ड हमारा क्या 50 डिग्री। इन तीनों एंगल जो हमें दिए गए हैं, इनके बेसिस पे हमको क्या करना है, फोर्थ एंगल निकालना। तो यार इसका सबसे आसान और सटीक क्या है क्वेश्चन ये कि फोर्थ एंगल में क्या करेंगे, पॉलीहेड्रल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 बताया गया था। ये सब चीजें आपके नॉलेज में है, क्योंकि ट्रायंगल जब हम पढ़ाए थे सब पूरी बातों को हमने रखा था कि पॉलीहेड्रल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। आप इस फार्मूले में रख सकते हैं कि अगर टोटल अगर इंटीरियर एंगल का सम हमको निकालना किसी भी पॉलीगन का, तो आप बता सकते हो कितना होता है यार। तो यहाँ देखो पॉलीहेड्रल में कितने साइड होते हैं, 4 साइडेड होते हैं, तो भैया आप यही रख दो यार, n की जगह 4 माइनस क्या है मेरा 2 into 180, 4 में से निकाल देंगे 2 बचेगा 2 into 180 बराबर 180 क्या होगा 360। तो 360 क्या आया, पॉलीहेड्रल के चारों इंटीरियर एंगल का सम या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीहेड्रल इज 360। तो यहां से आपको लग गया पता, भैया 360 में फर्स्ट एंगल ने अपना हिस्सा ले लिया 60 डिग्री, सेकंड ने भी ले लिया और थर्ड ने भी ले लिया। तो फोर्थ जो एंगल बचेगा वो 360 से अगर हम निकाल देंगे फर्स्ट एंगल को, निकाल देंगे सेकंड एंगल को और निकाल देंगे थर्ड एंगल को, तो जो बचेगा वही मेरा क्या होगा वो फोर्थ एंगल। क्या होगा बेटा, वो फोर्थ एंगल। क्लियर है। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि पॉलीहेड्रल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, उनमें से फर्स्ट एंगल को निकालेंगे, सेकंड एंगल को निकालेंगे, थर्ड एंगल को निकालेंगे, तब जाके मेरा क्या आएगा, फोर्थ एंगल आएगा। तो चलो देखते हैं, 360 माइनस 130 और 60 सबके सब क्या है, निगेटिव साइन में ऐड कर डालो यार। 130 और प्लस 60 190 क्या हो जाएगा 90 और प्लस 50 तो आपका हो जाएगा 240। कितना होगा बेटा 240। अब ये तो यार तीनों एंगल का सम। अब 360 में से इतना निकाल देते हैं, 0 में से 0 निकालेंगे क्या आपका होगा 0, यहाँ 6 में से 4 निकालेंगे 2 और यहाँ 3 में से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 1। यही मेरा क्या है, इस पॉलीहेड्रल का फोर्थ एंगल कितना आएगा 100। कितना आएगा बेटा 120। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करा बेटा यहाँ पे कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए 9 गॉन। 9 गॉन मतलब यार नोनागॉन। नोनागॉन मतलब 9 साइडेड फिगर, 9 साइडेड क्लोज फिगर को क्या कहते हैं नोनागॉन। तो इसको क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। चलिए देखते हैं भैया, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितना हमारा, नंबर ऑफ साइड कितना होगा 9, क्योंकि ये नोनागॉन है तो नोनागॉन में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं बेटा 9 होते हैं। तो आज के लिए फॉर्मूला यही है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ
पॉलीगॉन इज इक्वल क्या होता है बेटा, n-2 इंटू 180। अब यहाँ से नंबर ऑफ साइड कितना, नंबर ऑफ साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना दिया गया है, कितना दिया गया, ये 9 दिया गया है, तो आप यहाँ देंगे 9 -2 इंटू 180। अब 9 से आप क्या करेंगे यार, 2 निकाल देंगे भैया, तो 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 7 इंटू 180। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 7 का किसका, 180 में, तो 7 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे बेटा, 0 हो जाएगा, 7 8 जा 56 के 6 कितना बचेगा 5, 7 1 जा 7 और 7 और 5 12। तो आपका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया कितना आया, 1260 है, कितना है बेटा 1260। तो इस तरीके से आप देखें कि किसी भी पॉलीगन को अगर आपको नंबर ऑफ साइड पता है तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या एग्जांपल कह रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड। यार पहले नंबर ऑफ साइड दिया था तो हमको निकालना क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। हमसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड हैज ए पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 18 राइट एंगल। क्या दिया बेटा, 18 राइट एंगल दिया, मतलब 18 इंटू राइट एंगल मतलब 18 राइट एंगल है, कितना है वो 18 राइट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो यार इसके लिए क्या आपको दिया है, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड हमको बताना है, इफ द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम दिया है। तो यहां पे देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल कितना दिया है, 18 राइट एंगल। राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अरे कह रहा 18 राइट एंगल दिया है भैया, 18 इंटू क्या हो जाएगा 90। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल होता क्या है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल कितना है 18 इंटू कितना 90। अब n-2 इज इक्वल क्या होगा, 180 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां क्या होगा डिवाइड में, तो 18 इंटू कितना 90 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 क्या हो जाएगा बेटा, ये भी कैंसिल। अब भैया n-2 इज इक्वल कितना होगा, कितना बचेगा 9। फिर से देखो बेटा 180 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ क्या होगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, नीचे कुछ बचा ही नहीं, ऊपर यहाँ 18 भी गायब, 0 भी गायब, बचा क्या 9, किसके सामने बचा n-2 से। अब यहाँ n इज इक्वल क्या होगा, 9 तो रहेगा, 2 यहाँ नेगेटिव में है, वहां क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, या आई थिंक n इज इक्वल कितना होगा 11। तो ये जिस पॉलीगॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पॉलीगॉन की बेटा हम बात कर रहे हैं वो कितने साइडेड का है, 11 साइडेड का। क्या ये 11 साइडेड का है ये पॉलीगॉन, जिसके इंटीरियर एंगल का सम कितना था 18 राइट एंगल। कितना था ये 18 राइट एंगल। तो मुझे लगता है इन सब बातों से आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम आज की बातों को यहीं रहने दे रहे हैं। अब मिलते हैं हम लोग नए किसी चैप्टर पे, नए किसी टॉपिक पे, नई किसी बातों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।